नमस्कार दोस्तों। सनातन ज्ञान के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पास खड़े कुछ पेड़ पौधे सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति भी रखते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे विशेष वृक्षों का वर्णन है जिनकी पूजा मात्र से आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष दूर हो सकते हैं और जीवन की हर परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। ये पेड़ पौधे साक्षात देव रूप हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि किस पवित्र वृक्ष की पूजा से हमें कौन सा विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है। अगर आप भी सुख समृद्धि, स्वास्थ्य या करियर में सफलता चाहते हैं तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की, जो हर भारतीय घर का प्राण है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि सुख समृद्धि का द्वार है। मान्यता है कि जिस घर में रोज शाम को तुलसी की पूजा होती है, वहां से देवी लक्ष्मी कभी नहीं जाती। उस घर में हमेशा धन, धान्य और सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी की पूजा वित्तीय स्थिरता और पारिवारिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं पीपल की। हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय वृक्षों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह वृक्ष त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। विष्णु और महेश का वास स्थल है। पीपल की पूजा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। अगर आप शनि की साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना और जल चढ़ाना भगवान विष्णु की कृपा भी दिलाता है और आपके कष्टों को कम करता है। अगला है कड़वा लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर नीम। नीम की पूजा करने से कुंडली के सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं। यह विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको रोगों से छुटकारा दिलाता है। जिस घर के आसपास नीम की पूजा होती है, वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं बरगद या वट वृक्ष की। यह वृक्ष दीर्घायु और अटूट आस्था का प्रतीक है। वट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, क्योंकि यह उनके सौभाग्य को अखंड बनाए रखता है। साथ ही जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, उन्हें इस पवित्र पेड़ की पूजा से अवश्य लाभ मिलता है। यह इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक बहुत ही पवित्र पेड़ है। अब आते हैं आंवला पर, जिसे अक्षय नवमी के दिन पूजा जाता है। आंवले के पेड़ में भी देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं होती। ये पूजा आपके लिए धन संपत्ति के नए रास्ते खोलती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। यह पेड़ आपके करियर और व्यापार के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके बाद है बिल्व वृक्ष, जिसके पत्ते और फल सीधे भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। बिल्व की पूजा से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन या अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं तो यह पूजा आपके लिए बहुत शुभ है। इसके अलावा बिल्व वृक्ष की पूजा अकाल मृत्यु से रक्षा करती है और व्यक्ति को लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। अब बात करते हैं अशोक वृक्ष की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अशोक का अर्थ है बिना शोक के। इसकी पूजा से सभी प्रकार के रोग और शोक दूर होते हैं। यह वृक्ष घर में सकारात्मकता का संचार करता है और आपके पारिवारिक जीवन को सुखी बनाता है। यदि आप किसी विशेष कामना की पूर्ति चाहते हैं तो अशोक के पेड़ की पूजा और उसके पत्तों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं केला की। केला का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित दोष होते हैं, उन्हें गुरुवार के दिन इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। यह पूजा विवाह के योग को शीघ्र बनाती है और वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं। यह एक अचूक उपाय है। अंत में हम बात करेंगे शमी और लाल चंदन की। शमी का पेड़ विजय और पराक्रम का प्रतीक है। इसकी पूजा से आपको शत्रुओं पर विजय मिलती है। यदि आप किसी कोर्ट केस या कानूनी विवाद में फंसे हैं
तो शमी की पूजा आपके लिए सफलता के योग्य बनाती है। दशहरे पर इसकी विशेष पूजा का विधान है। वहीं लाल चंदन का पेड़ ग्रहों के राजा सूर्य से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या आप सूर्य से संबंधित ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो लाल चंदन के पेड़ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ये पूजा आपके मान सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में प्रकृति के साथ जुड़ने का कितना गहरा विज्ञान छिपा है। ये पवित्र वृक्ष केवल लकड़ी या पत्तियां नहीं है, बल्कि साक्षात ऊर्जा केंद्र हैं, जो हमारे नवग्रहों और देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें इन वृक्षों का सम्मान करना चाहिए, इन्हें काटना नहीं, बल्कि इनकी देखभाल करनी चाहिए। यही हमारी सच्ची पूजा है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन वृक्षों की पूजा करना शुरू करेंगे। आप इनमें से किस वृक्ष की पूजा करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और प्रकृति को नमन करें। जय श्री कृष्णा।